मेरे प्यारे छात्रों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, भारतवर्ष में प्रतिदिन कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। अगर त्योहारों की सूची बना ली जाए तो ये कम से कम 500 पहुँचेंगे। हिंदू धर्म हो चाहे इस्लाम धर्म हो, उसमें तो तमाम त्यौहार है ही। लेकिन आज हम लोग मुख्य रूप से ईसाई धर्म के चार त्योहारों के बारे में बात करते हैं। चार त्यौहार इस प्रकार हैं: क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे और ईस्टर मंडे। बहुत सारे छात्र कंफ्यूज रहते हैं कि इन दिनों में होता क्या है, कैसे पता चलेगा और कि कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है और किस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है, कौन सा कार्य या घटना घटी थी कि ये सब त्यौहार मनाए जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग ईसाई धर्म के इन चार त्योहारों के बारे में बात करते हैं। एक एक करके हम लोग बात करते हैं और निश्चित रूप से यदि आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो इन चार त्योहारों के बारे में आपको सटीक जानकारी हो जाएगी। बहुत सारे छात्र ये भी पूछते रहते हैं कि गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे या ईस्टर मंडे या क्रिसमस को छुट्टी भी रहती है, लेकिन ये क्या होता है, कैसे मनाते हैं, इनको कोई आइडिया नहीं होती है। तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है कि अपने धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों के त्योहारों के बारे में भी कुछ न कुछ अवगत जरूर रहना चाहिए। अब जैसे ईस्टर संडे या ईस्टर मंडे को क्या होता है, बहुत से छात्र कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके बात करते हैं कि इन त्योहारों को कैसे मनाते हैं और कौन सी घटना इस दिन घटी थी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आप इस चित्र को देखें। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि यह क्रिसमस का चित्र है। यह बहुत ही धूमधाम से पूरे विश्व में मनाया जाता है। लेकिन क्यों मनाया जाता है ये भी जानना महत्वपूर्ण है। बस देखिए, आप केवल एक लाइन जान सकते हैं कि ईसा मसीह का जन्म। मैंने बगल में लिखा हुआ है क्रिसमस और ईसा मसीह का जन्म, अर्थात ईसा मसीह का जन्म क्रिसमस के दिन हुआ था। इतना आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो क्रिसमस के दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इसीलिए क्रिसमस को मनाया जाता है। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ यह बहुत ही आसान सी बात है और आप इसको भली भांति जानते भी होंगे। अब अगले त्यौहार के बारे में बात करते हैं। आप इस चित्र को देखें, इसमें देख रहे होंगे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया है। आप देख रहे होंगे कि इनके दोनों हाथों पर कील ठोक दी गई है और दोनों पैरों पर भी कील ठोका गया है। और यह एक बहुत ही बड़ी घटना है ईसाई धर्म के अंतर्गत। और इस घटना को याद करने के लिए ईसाई लोग जिस त्यौहार को मनाते हैं उसका नाम है गुड फ्राइडे, अर्थात सूली पर चढ़ाया जाना। इस त्यौहार का नाम है गुड फ्राइडे। यह सूली पर चढ़ाया गया था और इन्हीं बातों को याद रखने के लिए, सबको बतलाने के लिए गुड फ्राइडे मनाया जाता है। तो अब अगर छुट्टी होती है या कोई कार्य होता है या कोई पूछा जाता है कि गुड फ्राइडे को क्या होता है, तो आप बतलाएंगे कि ईसा मसीह को गुड फ्राइडे के दिन ही सूली पर चढ़ाया गया था। क्योंकि इस दिन फ्राइडे था, शुक्रवार था, इसीलिए इस त्यौहार का नाम गुड फ्राइडे रखा गया। और तीसरा त्यौहार है, इस चित्र को आप देखें, इसमें देखने से आपको पता चल गया होगा कि कब्र से ईसा मसीह निकल रहे हैं। अर्थात इनको जब इनको सूली पर चढ़ा दिया गया था तो कब्र से ये निकल आए थे जीवित होकर के। और इसी घटना को, इसी कार्य को ईस्टर संडे कहा जाता है। ईस्टर संडे का मतलब हुआ पुनः जीवित, अर्थात यह संडे के दिन पुनः जीवित हो गए थे। इसी घटना को याद रखने के लिए जिस त्यौहार को मनाया जाता है उसका नाम है ईस्टर संडे। तो बस ईस्टर संडे का मतलब हुआ कि पुनः जीवित हो जाना। और किसका पुनः जीवित हो जाना? ईसा मसीह का जीवित हो जाना। इसी को हम लोग ईस्टर संडे कहते हैं। और जो चौथा त्यौहार है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात करें उससे पहले आप इस चित्र को देखें। इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि लोग घूम रहे हैं,
धूमधाम से कोई कार्यक्रम मना रहे हैं, ऐसा प्रतीत आपको लग रहा होगा। और आप भी करते रहते होंगे, जब अवकाश का दिन रहता है, छुट्टी का दिन रहता है, तो ईस्टर संडे को ईसा मसीह ने पुनः जन्म लिया, या कह सकते हैं कि कब्र से जीवित हो उठे थे। इस खुशी में ईस्टर मंडे अर्थात अगला दिन अवकाश का दिन होता है। तो लोग आनंद से प्रफुल्लित हुए, लोग एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे। अवकाश इसके लिए दिया गया ताकि सभी के पास पर्याप्त समय हो सके। तो बस मेरे प्यारे छात्रों, ये 4 त्योहार हो गए, और बस आपको क्या करना है कि त्योहारों का नाम और उसके आगे जो हिंदी में लिखा गया है उसका क्या लिखा गया है वही कारण है, और आप इतना याद कर लेते हैं तो चारों त्योहारों के बारे में आप अच्छी तरह जानकारी दिमाग में रख सकते हैं। अगर आपने पूरी बातों को दिमाग में रख लिया है तो हमारे एक प्रश्न का उत्तर आप बतलाएं कि ईस्टर संडे को क्या हुआ था। आप कुल एक शब्द में लिख करके उत्तर भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद।